हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड्स। तो लास्ट क्लास में हमने किया था मटेरियल स्टार्ट और अकाउंट्स में हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा चैप्टर हमने डिपार्टमेंटल स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हमारे बैच में स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों ने अभी भी एनरोल नहीं करा है कोर्स के लिए, वो फुल कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और कंप्लीट क्लासेस के लिए एनरोल करके पूरी क्लासेस ले सकते हैं। चलिए जी, बाकी स्टार्ट करते हैं। हम क्या करना है देखें आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किया था, मटेरियल्स के कुछ लेवल्स करे थे, ईओक्यू कितना मटेरियल खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली गई थी। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्या क्या है। मटेरियल 2AO डिवाइड बाई सी, ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला था, ईओक्यू। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, राइट। ठीक है, मटेरियल में क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होती है बच्चों? परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ये चीजें इंक्लूड होती हैं। फिर हमने सीखा था बच्चों टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हमने सीख लिया था, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगला टॉपिक होगा हमारा, दिस वन इज अ टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखें, साइज ऑफ एन ऑर्डर फॉर विच सम ऑफ टोटल ऑर्डरिंग एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट इज अ मिनिमम। टोटल ऑर्डरिंग एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट जहां पर क्या हो, सबसे कम हो, मिनिमम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। इससे अगला पार्ट हमने कुछ प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चंस की, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आई होप ये क्वेश्चन आपने बुक में प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना के कर लिए होंगे। ठीक है, जो आप नोट्स बना रहे हो वो आपको सेंड भी करने हैं मुझे एक बार, देखूं तो सही आप किस तरीके से नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट कराता हूं, देखें कुछ क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन रीड करो देन सॉल्व करते हैं इसको। अ हार्डवेयर स्टोर, एक हार्डवेयर स्टोर है जो क्या करता है, हार्डवेयर आइटम्स को बेचता है। इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कुछ। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल दे रखी है, मतलब हमारे 8000 यूनिट हर साल चाहिए होते हैं। कितने यूनिट चाहिए होते हैं? 8000 यूनिट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 180 की, होल्डिंग कॉस्ट है उनकी 10% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। तो इस तरह से लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 10% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है, तो इन्वेंट्री वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। जैसे इन्वेंट्री 8000 की, इनको रिक्वायरमेंट एनुअल डिमांड 8000 यूनिट की है। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ रेट भी तो होगा, 20 रुपए 30 रुपए जो भी है, उसका 10% क्या है? कैरिंग कॉस्ट है। 10% क्या है? कैरिंग कॉस्ट है। 10% हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, लॉट साइज दे रखा है इन्होंने खुद से 1 से लेके 999 तक, यानी 1 यूनिट मंगा लो या फिर 999 यूनिट्स तक मंगाने हैं। कितने ना मंगाने हैं? 999। अगर आप 999 तक मंगाते हैं तो आपको माल पड़ेगा 22 रुपीज का। लेकिन 1000 से ज्यादा, 1000 या उससे ज्यादा मंगाते हैं, कहाँ तक? 1499 तक, तो कितने का पड़ेगा? 20 तक, 20 रुपीज का। जैसे ही ज्यादा माल मंगाया तो थोड़ा सा वो क्या हो गया? सस्ता पड़ेगा। अगला देखें, फिर 1500 यूनिट से 1999 यूनिट तक मंगाते हैं तो 19.5 का, थोड़ा और सस्ता हो गया ये। फिर 2000 यूनिट्स तक और उससे ज्यादा मंगाएंगे तो कितने का पड़ेगा? 18.50 का, 18.50 का। तो एक बार क्वेश्चन को बच्चों रीड करो, ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को रीड करें फिर सॉल्व करते हैं इसको। रीड करो जल्दी से। चलो जी बच्चों, अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट हमें कितने यूनिट्स की है? सबसे पहले हम लिख रहे हैं एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 यूनिट्स की। एनुअल रिक्वायरमेंट कितने की है बच्चों? 8000। अब ऑर्डर साइज क्या रखें? 1 से लेके 999 के बीच में बताओ, जो सिंपल सा हो थोड़ा। 500 ले लें, फिर 1000 ले लेंगे, 1500 ले लेंगे और 2000 ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 1 से लेके 999 के बीच में मैं कोई भी लॉट मंगाऊंगा तो कितने का पड़ेगा? 22 रुपए का। तो मैं ऑर्डर साइज एज्यूम करता हूं 500। पहला ऑर्डर साइज ये मान लिया, दूसरा मान लेते हैं, एक तो ये मान लिया फर्स्ट,
सेकंड क्या एज्यूम कर लेते हैं भाई, 1,000 रुपए, सॉरी 1,000 यूनिट। 1,000 यूनिट अगर हम खरीदेंगे एक बार में तो कितने का मिलेगा, वो 20 रुपए का। ठीक है, परचेज प्राइस पर यूनिट, देखो परचेज प्राइस पर यूनिट भी लिख देते हैं, 22 का पड़ेगा यहाँ पर कितने का पड़ेगा, 20 का, इधर कितने का पड़ेगा, 20 का। आगे देखें फिर, अगर मैं 1000 से भी बढ़ा के 1500 तक आ जाऊं, 1500 से लेकर कहां तक, 1999 तक, कितने का पड़ेगा, 19.50, राइट, 19.50। एक लास्ट और ले लेते हैं डी। भाई डी में अगर हम 2000 यूनिट मंगा लें, ठीक है, कितने यूनिट मंगा लें, 2000 यूनिट्स। अगर 2000 यूनिट मंगाए तो हमें और सस्ता पड़ेगा 18.50, 18.50, राइट। चलो जी, अब एक बात बताओ बच्चों, हमें रिक्वायरमेंट कितने यूनिट्स की है, हमें टोटल रिक्वायरमेंट है कितने यूनिट की, हमें तो चाहिए भाई 8000 यूनिट। कितने यूनिट चाहिए, 8000 यूनिट। जो हमें खरीदने हैं वो कितने चाहिए, देखो 8000 यूनिट चाहिए, राइट। ओके, तो 8000 यूनिट अगर आपको चाहिए, अब अपना कैलकुलेटर उठा लो सभी के सभी, 8000 यूनिट चाहिए, एक बार में हम मंगा रहे हैं सिर्फ 500 यूनिट। ओके, 8000 चाहिए बट अभी मैं मंगा रहा हूं 500। कितनी बार माल मंगाना पड़ेगा बताओ, 16 बार। कितनी बार, 16 बार। नंबर ऑफ ऑर्डर लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था। अगर 1000 करके मंगाओगे, हजार करके मंगाओगे तो कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 8 बार, क्योंकि 8000 ही तो चाहिए, 8000 से ज्यादा थोड़ी चाहिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8। उसके बाद अगला देखो, 8 के बाद कितना है, अगर मैंने 1500 मंगा लिया तो ऑर्डर्स कितने आएंगे, 8000 को डिवाइड करो 1500 से, 5.33 आ रहे हैं। कितना आ रहा है, 5.33 समथिंग। ठीक है, तो ये ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसको राउंड ऑफ कर लें, इसको राउंड ऑफ करके हम 6 ले लेते हैं। हालांकि आंसर में थोड़ी सी वेरिएशन आती है राउंड ऑफ करने की वजह से, बट इसको 6 ऑर्डर मान लेते हैं। 6 बार मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। 2000 करके मंगाओगे तो एक बार मैंने ऑर्डर करा, 2000 मंगाए, फिर 2000 मंगाए, कितनी बार मंगाना पड़ेगा माल, 4 बार। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, 4 होंगे। अब देखते हैं आगे की बात, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लगेगी। ऑर्डर कॉस्ट कितने रुपए थी, क्वेश्चन में पढ़ो इधर, 180 रुपीज। कितने रुपीज है, 180 रुपीज। ऑर्डर करने की कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी है, 180। अब बताओ मैं 16 बार अगर ऑर्डर करूंगा तो 16 बार 180 रुपए देने पड़ेंगे। 16 इंटू में 180 तो 2880 रुपए। कैसे आया पता चल गया आपको, 2880 बेस्ट है, ऑर्डर कॉस्ट निकाल ली। नेक्स्ट वाले में देखो, अगर 1000 करके मंगाओगे तो 8 बार माल मंगाना पड़ेगा, 8 बार 180 रुपए दोगे, यानी कि 1440 रुपए। 6 बार मंगाओगे तो इंटू में 180, 1080 मैंने राउंड ऑफ कर लिया, आप एग्जैक्ट वैल्यू पे भी लिख सकते थे, 5.3 पे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और 4 बार मंगाएंगे तो 4 बार लगेगा 180, 720 रुपए। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो। ये हमारा रुपीज में है, ठीक है, ये हो गए हमारे यूनिट्स, ये भी रुपीज हो गया। ऑर्डर कॉस्ट हमने निकाल ली, सिंपल सी बात है ऑर्डर कॉस्ट निकालना। अब बच्चों बात करते हैं एनुअल परचेज कॉस्ट की। परचेज कितने की होगी, जो हमारी परचेज कॉस्ट है। भाई माल तो मिल रहा है 22 रुपए के हिसाब से, अगर मैं 500 यूनिट 500 करके कितने यूनिट खरीदूंगा, टोटल 8000 यूनिट ही तो खरीदोगे। टोटल कितने यूनिट खरीदने हैं, 8000, बट मैं 500 करके 16 बार में माल मंगा रहा हूँ। टोटल मैंने कितने यूनिट खरीदे, 8000 यूनिट। अगर मैंने 8000 यूनिट 22 रुपए के हिसाब से खरीदे तो ये मिला मुझे 1,76,000 का, 1,76,000 का। निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम किसी को, 1,76,000 रुपए का। एक तो ये पार्ट हो गया, सेकंड ये कॉस्ट हो गई हमारी। ठीक है, एक लाख 76,000। अब फिर हमने 1000 करके मंगाए तो थोड़ा सा हमें डिस्काउंट मिल गया, 2 रुपए सस्ता पड़ गया माल 20 रुपए के हिसाब से। तो 20 इंटू में 8000 करो, कितना आ जाएगा, 1,60,000, 1,60,000 आ जाएगा। अगला करो 1500 कह रहा हूँ सॉरी, 8000 इंटू में 19.50, 1,56,000 रुपए, 1,56,000। उससे अगले से करो 18.50 से। टोटल माल तो हमारा 8000 ही आ रहा है भाई, 2-2 हजार करके 4 बार आ रहा है, आया तो 8000। तो 8000 में खर्च कितने रुपए होंगे,
1,48,000, 1,48,000 दिस इज। बताओ किसी को परचेज कॉस्ट निकालने में दिक्कत है तो? ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, परचेज प्राइस निकाल लेंगे, टोटल परचेज कॉस्ट जो भी है। अब एवरेज यूनिट निकालते किस लिए थे हम, कैरिंग कॉस्ट के लिए। अब कैरिंग कॉस्ट कितने परसेंट है इस क्वेश्चन में, कैरिंग कॉस्ट गिवन है 10%। कैरिंग कॉस्ट कितना गिवन है बच्चों, 10% गिवन है। अब कैरिंग कॉस्ट अगर 10% गिवन है तो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, पहले मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट वाला, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो 10% निकालो भाई, 22 का 10% निकाल लो 2.2 पर यूनिट, 20 का 10% 2 आ जाएगा, इसका 10% 1.95 आ जाएगा, इसका 10% 1.85 आ जाएगा। इस तरीके से क्या निकल के आ जाएगा हमारा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अब एवरेज यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने 500 500 करके मंगाए हैं तो 500 का आधा कितना होता है भाई, 250 यूनिट्स। 1000 का आधा कितना होता है, 500 यूनिट्स। 1000 मंगाए हैं ना, फिर 1500 मंगाए हैं तो इसका हाफ कितना होगा, 750 यूनिट्स। जिसको भी डाउट्स है वो क्वेरी ले लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है, या कॉल पे। 2000 यूनिट्स 1000 आ जाएगा ये। अब इंटू कर दो, 250 इंटू में 2.2, 250 इंटू में 2.2 तो 550 रुपए। कैरिंग कॉस्ट टोटल कितनी आ गई, 550। इसको सी पॉइंट लिखते हैं। देखो जब भी आप माल खरीदते हो तो 3 तरह के खर्चे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड परचेज प्राइस, थर्ड कैरिंग। इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी A + B + C। एड ऑन करो तो सबसे पहले ऑर्डर कॉस्ट लगी थी 2880 रुपए, वो लिया, प्लस 1,76,000 रुपए और लगे 176, और फिर 550 रुपए उसको कैरी करने में भी लगे 179,430, 179,430। दिस इज योर टोटल कॉस्ट। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट निकालते हैं। 5000 इंटू में 2 करो, कितना आ जाएगा ये 5000 कैसे हो गया, अच्छा ये 500 था ना, 1 मिनट रुको, ये 500 होगा ना, 1000 का आधा 500 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 1000। अब इस वाले में ऐड करते हैं 1440, फिर 1,60,000, फिर 1000, तो 1440 फिर 160 और 1,62,440, टोटल आ गया 1,62,440। अब थर्ड देखते हैं भाई, 750 इंटू में 750 इंटू में 1.95, तो कितना आ जाएगा 1462.5, राइट। 1462 रुपए 50 पैसे। प्लस कर लो इसमें कैरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस कितना है 156, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 1080, तो 158 हो गया, ये कितना हो गया 1,58,542 आ जाएगा, ये 542.5। ठीक है, लास्ट वन देखते हैं कितना है, 1000 इंटू में 1.85, तो ये हो जाएगा हमारा 1850। तो लास्ट वाला टोटल करते हैं एक बार। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो कितनी है 720 प्लस 148 प्लस 1850, 1,50,570। तो जो लेवल्स बन सकते थे ऑर्डर करने के इस डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया यहाँ पर 2AO डिवाइड बाई C, क्योंकि इस क्वेश्चन में लग ही नहीं सकता। एनुअल डिमांड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट भी है, बट डिस्काउंट भी तो मिल रहा है बच्चों। देखो फॉर्मूले से निकाल के एक बार चेक कर लेंगे क्या आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर वो बेटर होगा तो वो ले लेंगे, बट अभी इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर मैं 1 से 999 के बीच में मैंने 500 ले लिया, फिर 1000, 1500 और 2000 यूनिट्स मंगाए, अगर मैं 500 500 करके मंगा रहा हूँ तो 179, ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास आ रही है। अगर हम 1000 मंगा रहे हैं तो 162 पड़ रहा है, और हम 1500 मंगा रहे हैं तो थोड़ा सा कम हो रहा है 158। लेकिन अगर हम 2000 मंगा रहे हैं तो ये बेस्ट आ रहा है, ये बेस्ट आ रहा है, 1,50,000 कितना आ रहा है 570 रुपए, ये वाला बेस्ट है। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, बेस्ट है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका दूसरा नाम क्या था बच्चों, लास्ट क्लास में लिखा था हमने ऑर्डर साइज।
ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए हमारा 2000 यूनिट। ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए 2000 यूनिट। नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं नेक्स्ट वन। ये नोट कर लेना बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं हम। द परचेज प्राइस, द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव ऑफर क्वांटिटी। क्या मिल रहा है? एक ऑफर क्वांटिटी मिल रही है। उस क्वांटिटी में क्या मिला है? डिस्काउंट मिला हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। तो रीड करें। लेस देन 500, अगर 500 से कम खरीदोगे तो 1400 में पड़ेगा। तो हम मान लेते 400 यूनिट में खरीदूंगा, 500 से कम, 500 से कम कुछ भी ले लो, कितने का मिलेगा? 1400 का। बट 500 से ज्यादा लेकिन 1000 से कम, 500 एंड लेस देन 1000 अगर आप परचेज करेंगे बच्चों, तो कितना मिलेगा? ये 1380 मिलेगा। ठीक है, 1380 मिलेगा। 1380, 1000 और लेस देन 2000। तो हम ऐसे लेंगे, देखो यहाँ पर पहले में 400 ले लेते हैं, दूसरे में काम करते हैं 500 खरीदते हैं। हम 500 खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा? 1380। फिर ये वाला ले लो 1000, क्योंकि 1000 या फिर 2000 से कम, यही लिखा है ना, 1000 और उससे ज्यादा लेकिन 2000 से कम। फिर क्या है? 2000 एंड लेस देन 3000, 2000, 2100, 2200 कुछ भी चलेगा, बट 3000 से कम। तो सिंपल फिगर यही निकलती है 2000। फिर 3000 एंड अबो। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितने यूनिट्स की है भाई? ये तो कहीं नहीं लिखा, यहाँ लिखा हुआ नीचे। एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 यूनिट्स की है। तो सबसे पहले हम एनुअल रिक्वायरमेंट फिल करते हैं यहाँ पर 5000 यूनिट्स। कितनी एनुअल रिक्वायरमेंट हमें बच्चों? 5000 यूनिट्स। 5000 टन्स। द डिलीवर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 1200। एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम, यानी कि कैरिंग कॉस्ट 20% है। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है बच्चों? 1200। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 20%। ये दो चीजें मिल गई हमें, और परचेज प्राइस तो हमें पता ही है, ऊपर ही दिया हुआ है। तो एक बार ऑर्डर साइज बना लेते हैं। ऑर्डर साइज क्या रखा जाए? पहले वाला अभी मान रहे हैं हम 400। फर्स्ट ऑर्डर साइज क्या रख रहे हैं? 400। अगर मैं 400 मंगाऊंगा तो कितने का पड़ेगा ये हमें? 1400 का। 1400 लिखा था ना फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर 400 है तो कितना पड़ेगा ये? 1400 का। 400 400 करके मंगाएंगे तो 1400 का पड़ेगा। सेकंड देखो, अगर मैं 500, कितने यूनिट मंगा लूं? 500 यूनिट, तो बताओ कितने का पड़ेगा भाई? 500 यूनिट मंगा लूं तो 1380। 500 यूनिट मंगा लेंगे तो कितने का पड़ेगा? 1380 का। 500 यूनिट के बाद अगर हम 1000 यूनिट मंगाएं, 1000 करके मंगाएं, थर्ड ऑप्शन 1000 यूनिट करके मंगाएं तो कितने का पड़ेगा भाई? अगर 1000 यूनिट करके मंगाएंगे तो ये पड़ेगा 1360 रुपए का। 1360 रुपए, राइट। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगला देखते हैं। 2000 यूनिट एंड लेस देन 3000, 3000 से कम मंगाने हैं। तो मैंने कहा 2000 ही मंगा लेते हैं, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑप्शन यही है, कैलकुलेशन आसान रहेगी। अगर 2000 यूनिट मंगाए तो 1340। और ई ऑप्शन पे आ जाओ, 3000 या उससे ज्यादा मंगाना है, ठीक है, तो कितना है? 1320। 1320, 1400, 1380, 1360, 1340 और 1320, ये लिख दिया मैंने। देखो 500 से कम बोला था तो 400 ले लिया, फिर 500, फिर 1000, 2000, 3000 पे रेट लिख लिए, रेट लिखे हमने, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो। 400 400 करके मंगवाओगे तो कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा बच्चों? देखो हमें कितने यूनिट चाहिए? 5000 यूनिट चाहिए पूरे साल में, 5000 यूनिट, और 400 400 करके मंगवाएंगे 12.5। चलो इस बार एग्जैक्ट लिख लेते हैं 12.5। 500 500 करके मंगाएंगे तो 10 ऑर्डर होंगे। ऑर्डर कॉस्ट कितनी थी वो भी डाल देते हैं। ऑर्डर कॉस्ट है 1200 रुपए, तो यहाँ तो हो गया 12000। ऊपर वाले में भी कर दो 12.5 इंटू में 1200, 15000 रुपए की आ गई हमारी ऑर्डर कॉस्ट।
15,000 की बच्चों आ गई ऑर्डर कॉस्ट। 1200 से इंटू भी कर लो, 1000 करके मंगाओगे तो 5 बार इंटू 1200 से कर लो 6,000 रुपए। भाई 5 बार माल मंगाना पड़ेगा ना, अगर 5,000 यूनिट मंगाने हैं, 1,000 करके मंगा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या रहेंगे, 5 रहेंगे। 5 इंटू में 1200, 6000। नेक्स्ट देखते हैं 2000 करके मंगाते हैं, 5000 डिवाइड बाई 2000, तो ये आ गया बच्चों इस बार 2.5। 2.5 को 1200 से इंटू कर लो, 2.5 को इंटू कर लो 1200 से, तो ये आ गया हमारा 3000। 3000, अगर 3000 यूनिट मंगाओगे, 5000 यूनिट मंगाने हमें और हम 3000 यूनिट मंगाएंगे तो ये आएगा 1.66, 1.66 या 67 कर लेते हैं, ठीक है 1.67, 1.67 या फिर 2 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो एग्जैक्ट ले रहे हैं तो 1200 से इंटू करते हैं, देखो कितना आ गया 2004, ठीक है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है तो? भाई ऑर्डर कॉस्ट निकाल ली, अब परचेज कॉस्ट कितनी आएगी, परचेज कॉस्ट लिखते हैं सबसे पहले। बच्चों परचेज कॉस्ट कितनी लिखनी है, अभी तो माल मुझे 5000 यूनिट मंगाना है, 1400 रुपए के हिसाब से कितने का पड़ेगा, 5000 टन इंटू में 1400। अरे ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, ठीक है। फिर सॉरी 5000 को इंटू करो नेक्स्ट में 1380 से, 69 लाख। फिर 1000 को इंटू करो 1360 से, सॉरी 1000 कह रहा हूं मैं, 5000 को, 5000 को इंटू करो 1360 से, 68 लाख, 68 लाख। फिर 2000 जब मंगाए हमने तब ये पड़ा 1340 का, तो 5000 को इंटू कर लो 1340 से, ये हो गया बच्चों 67 लाख। अगला जब हमने 3,000 मंगाए तब और सस्ता पड़ा, तो 5000 इंटू में 1320, ये हो गया 66 लाख, 66, ठीक है 66 लाख। इस तरीके से क्या निकाल लिया हमने, परचेज। अब निकालते हैं एवरेज यूनिट। देखो 400 मंगाई थी तो एवरेज कितनी होगी 200, 500 मंगाई थी तो 250, 1000 का आधा कितना होता है भाई 500 यूनिट, और 2000 का आधा होता है 1000 यूनिट, और 3000 का आधा होता है 1500 यूनिट, राइट। कैरिंग कॉस्ट कितने परसेंट है, 20%, ओके। तो 20% डिस्काउंट, सबसे पहले हमारा ये निकला एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट, अभी निकालेंगे एनुअल कैरिंग कॉस्ट, फिर इन तीनों को टोटल कर देंगे, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटी हो गई, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए, ये रुपीज एनुअल ऑर्डर कॉस्ट हो गई, राइट। इस तरीके से एनुअल परचेज कॉस्ट भी आ गई, एनुअल कैरिंग कॉस्ट अभी निकालने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, CCPU, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं इसमें, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 20% है। परचेज प्राइस है 1400 रुपए, परचेज प्राइस बच्चों 1400 है, तो 1400 का 20% करो, दिस इज 280। फिर 1380 का 20% कर लो, दिस इज 276। 1360 का 20% कर लो, 272। फिर 1340 का 20% कर लो, 268। फिर 1320 का 20% कर लो, 264। 264 लास्ट वन वाला, राइट। और किसी ने डाउट भेजा है क्या? चलो जी डाउट्स में लास्ट में ले लूंगा पर्सनली, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं वो पर्सनली ले लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। डाउट्स की जब कॉमन क्लास रखेंगे तो उसमें सबके डाउट्स एक साथ ले लेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो अभी डाउट्स आ रहे हैं वो मुझे पर्सनली भेज दें, मैं वो अलग से सेपरेट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने क्या निकाल दिया भाई, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाल दिया। भाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट
280 है तो 280 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 56,000 कितना आ गया 56,000। ऐसे ही 250 को 276 से मल्टीप्लाई कर दो, 69,000। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे ऑर्डर करने की, कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी बट ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। देखो पहले 15 थी, फिर 12, 6, 3,000 और फिर 2,000। ठीक है, इस तरीके से। देखो बच्चों अगला अगला निकालते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब कैरिंग कॉस्ट आ गया 69। नेक्स्ट देखो अब 272 को इंटू कर दो 500 से। 1000 का हमने हाफ किया था, 1000 का हाफ किया था 500 आया था, इसको इंटू कर दो 272 से, इधर आ गया 1,36,000। जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी बट ऑर्डरिंग कम हो जाएगी। ठीक है, फिर 2000 का हाफ किया था कितना 1000, 1000 को 268 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 2,68,000। अब लास्ट वाला देखते हैं कितना है भाई, 264 इंटू में 1500, 3,96,000। दिस इज अवर, एक मिनट कितना है, 3,96,000 आ रहा है, राइट, 3,96,000। अब इन सबका टोटल करते हैं, ए का, बी का एंड सी का। देखो ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और मटेरियल की कॉस्ट तीनों को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, पहले वाले में 15,000 और 70 लाख प्लस 56,000, टोटल हो गया 70,71,000, 70,71,000। नेक्स्ट देखते हैं अब भाई, नेक्स्ट में ये देखो 12,000 प्लस ये वाला और प्लस 69 लाख, दिस वन। तो 12,000 प्लस में 69 लाख प्लस में 69,000, 69,81,000, 69,81,000। थर्ड प्लस करते हैं 6,000, 68 लाख 136,000, 6942, 6942। फास्ट कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, 6942,000, देन 3,000, 67 लाख 268,000, 6971, 6971। ओके, लास्ट वन 2,004 प्लस 66 लाख 396, 69,98,000, 69,98,004 आ रहा है। अब बताइए बेस्ट कौन सा इसमें से, बेस्ट आपको उठाना है जहां पर टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रही हो। इधर आ रही है 70 लाख, 69, 6942, दिस वन इज बेस्ट। ठीक है, ओके तो ऑप्शन सी है जो ये हमारा ईओक्यू होना चाहिए। तो हमारा ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर साइज है, ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, 1000 यूनिट हमें मंगाने चाहिए, 1000 यूनिट। ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट, देन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये नोट करिए बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट 33। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, देन ये वाला टाइप भी हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में जो लेक्चर लूंगा उसमें सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ करवा दूंगा। चलिए जी देखें, RST लिमिटेड हैज रिसीव एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट, इसमें भी डिस्काउंट है। अब कहते हैं प्राइस है जो 9,600 रुपए है पर टन, 360 रुपए, 9,120, 8,880 और 8,640। लेस देन 50, 50 से कम, 50 से कम, तो 50 से कम हम 40 ले लेंगे वैसे ही। फिर 50 एंड लेस देन, फिर 100 एंड लेस देन 200, फिर 200 एंड लेस देन 300, सेम वैसे ही है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 300। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल कितना है 500 टन, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 500 टन है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था सेम वैसे ही देखो। ठीक है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बट फटाफट से एक बार प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं। 500 टन की, तो एनुअल रिक्वायरमेंट में यहाँ डाल देता हूँ कितना है 500 टन। ठीक है, द ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 12,500 रुपए, ऑर्डर करने की कॉस्ट है भाई 12,500। और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट इस बार कितना है 25%, 25%। ठीक है,
कहता है कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल। ओके, तो निकाल लेंगे। कंप्यूट ईओक्यू भी कैलकुलेट करें इफ देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट ना मिले तो हमें कितना माल खरीदना चाहिए, ये चीज इस क्वेश्चन में नहीं है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले मैं ऑर्डर साइज की बात करूं, अगर मैं 40 मंगाऊं, 50 मंगाऊं, 100 मंगाऊं, 200 मंगाऊं या 300 मंगाऊं। 40 ऑर्डर साइज क्या रखने जा रहे हैं हम, 40 50, दो थे ये, 40 और 50, फिर 100 200 और 300, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स और 300 यूनिट्स, राइट। ए बी सी डी एंड ए। तो ये हमारे पास ऑप्शन बोला है ना क्वेश्चन में, 50 से कम तो 40 ले लिया, 50 और 100 से कम, फिर 100 एंड लेस देन 200, 200 एंड लेस देन 300, 300, इस तरीके से। तो 500 है ये, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 500। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं 40 40 करके मंगाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, तो 500 को डिवाइड कर लिया जाए 40 से। 500 डिवाइडेड बाई 40, 12.5, इधर हो जाएगा 10, 50 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 5, फिर 500 को डिवाइड करते हैं 200 से, 2.5 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब फास्ट निकलने चाहिए बिल्कुल, 500 डिवाइड बाई 300, 1.66, सेम वैसे ही आ गया। अब इंटू कर दो, ऑर्डर कॉस्ट कितनी है हमारी 12,500, 12,500 से इंटू कर दो, 12,500 इंटू में 12.5, ये आ रहा है 1,56,250, 1,56,250, 1,56,250 रुपए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है, 12,500 को इंटू करेंगे 10 से तो 1,25,000, अगला क्या है 1,25,000, फिर 500 से इंटू कर देंगे, 12,500 इंटू में 5, 62,500, 62,500, फिर 2.5 से इंटू कर लेंगे, 2.5 इंटू में 12,500, 31,250, फिर 1.66 को इंटू करेंगे 12,500 से, 20,750। तो हम जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते हैं बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर अगर कम होते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारी कम हो जाती है। परचेज प्राइस क्या रखना है भाई, परचेज प्राइस है पहले 9,600, तो परचेज प्राइस लिख लेते हैं 9,600 रुपए। अगले वाले में कितना है 9,360, 9,360, और फिर कितना है 9,120। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, वहां से डिस्काउंट मिल रहा है, राइट, तो ये कम होता जा रहा है 9,120। फिर है कितना 888, 888, 8,880 रुपए, ठीक है, 8,880 रुपए। और अगला कितना है 8,640 रुपए, 8,640, दिस वन। अब आ गया एनुअल परचेज कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है एनुअल परचेज कॉस्ट। तो निकालते हैं एनुअल परचेज कॉस्ट। हमें तो 500 यूनिट खरीदने हैं, मैंने 40 40 करके खरीदे, चाहे 50 खरीदे, 100 खरीदे, तो अगर 500 यूनिट 40 40 करके खरीदे हैं तो रेट क्या लगा 9,600, 500 इंटू में 9,600 करो, ये आ गया 48 लाख, 48 लाख, 48 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 48 लाख के बाद अगला, फिर भाई 500 को इंटू कर लो 9,360 से, 46,80,000। अगला करते हैं फिर 500 इंटू में 9,120, 45,60,000। अगला करो भाई 888 इंटू में 500, 44,40,000, ठीक है। अगला कितना आ गया 44,40,000। इससे अगला 8,640 को इंटू कर लो 500 से, 43,20,000, 43,20,000। ये आ गया समझ में, क्या किया हमने, परचेज प्राइस जो भी था इसको 5,000 से इंटू कर लिया, सबको 5,000 से इंटू कर लिया। अब निकालते हैं एवरेज यूनिट जो हमने खरीदी थी, ऑर्डर साइज 40 रखा था, ठीक है, तो एवरेज यूनिट कितना हो जाएगा, इसका आधा 20, 10 रखा 50 रखा था, इसका आधा कितना हो जाएगा 25, 100 का आधा
50, 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 300 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। 25% है ना कैरिंग कॉस्ट, तो चाल सॉरी इसका परचेज प्राइस का 25% करो। 9600 का 25% करते हैं तो 2400 आ रहा है। ये आ गया हमारा 2400, साथ में इंटू भी कर देते हैं 20 से, 2400 इंटू में 20। अब तो पता चल गया ना, प्रैक्टिस हो गई तो फास्ट करेंगे। 48,000। अगला करते हैं अब भाई, अगला है 9360। तो 9360 का कितना करना है भाई, 25%। एवरेज यूनिट कितनी है हमारी, 25। तो ये आया भाई 2340। 2340 को मैंने इंटू कर दिया 25 से, ये आ गया 58,500। जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं फिर। 25% करेंगे अब किसका, 9120 का। 9120 का हमने किया 25%, ये आ गया 2280। ओके, बट अभी 50 पे करना है तो 1,14,000। 1,14,000। आगे देखते हैं फिर। 888 का 25%, 2220। 2220 इंटू करेंगे किससे, हम इंटू करेंगे भाई, ये रहा 100। 2,22,000 रुपए। क्या गया, 2,22,000। अब करेंगे इसका, देखो लास्ट वाला कितना है, 8,640। परचेज प्राइस है 8,640, इसका 25% कर लो, ये आ गया 2160। इंटू कर दो 150 से, 3,24,000। 3,24,000। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं। चलो जी, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले पहले में है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रही। दिस वन इज अ ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, और लास्ट इज अ कैरिंग कॉस्ट, राइट। इन तीनों का टोटल करना है ए, बी एंड सी का। तो ऑर्डर है 1,56,250, परचेज है 48 लाख, और ये है 48,000। 50,04,250। 50,04,250 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं फिर। ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी कितनी, 1,25,000 प्लस 46,80,000 और प्लस 58,500। 58,500 तो 48,63,500 रुपये आ गया ये। 48,63,500 रुपये। अगला करते हैं फिर टोटल। 62,500 प्लस 45,60,000 प्लस 114,000। 47,36,500 रुपये। 47,36,500 रुपये। ऐसे ये करते हैं आप टोटल। अगला कितना है, 31,250 प्लस 444, 44,40,000 था, प्लस 222,000, 46,93,250। ठीक है, 46,93,250। सेम वैसे ही कैलकुलेशन करनी है, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट वाला टोटल करते हैं पहले। 20,750, 20,750 प्लस 43,20,000 प्लस 3,24,000, ये आ गया 46,64,750। 46,64,750। ये सारा हमने टोटल कर लिया। अभी ऑर्डर साइज क्या रखना चाहिए हमें, अभी ऑर्डर साइज क्या रखना चाहिए पहले ये देखते हैं। ऑर्डर साइज अभी कितना रखना चाहिए, यहाँ पर जब सबसे मिनिमम कॉस्ट आ जाए, तो इधर 50 लाख है, इधर 48 लाख है, ये 47 है, ये 4693 है, और ये कितना है 4664। डिस्काउंट के साथ 4664,750 आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो ऑर्डर साइज हमें लास्ट वाला रखना चाहिए कितना, 300 यूनिट्स। ऑर्डर साइज क्या रखना चाहिए, 300 यूनिट्स, दिस वन। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या लेना चाहिए हमें, 300 यूनिट्स। अगर डिस्काउंट ना मिले तब कौन सा लेना चाहिए इस क्वेश्चन। देखो, फिर तो हम ईओ क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ईओ क्यू क्या था फॉर्मूला, 2AO डिवाइडेड बाई सी। टू वैसे ही लिख दो, ए का मतलब है एनुअल डिमांड, वो 500 यूनिट है। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, 12,500 रुपए, ये तो क्वेश्चन में था ही। और कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगा, कैरिंग कॉस्ट
कैरिंग कॉस्ट 25% है, कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है 9600। और जब मैंने 9600 का 25% करा था बच्चों, तो कितना आया था ये देखो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 2400 रुपए। कितना आया था 2400। 9600 का 25% किया था ना, 9600 का 25%, तो ये आ गया था हमारा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया था ये 2400 ही था ना, ठीक है। 2400, तो यहाँ पर रखते हैं हम 2400, तो देखते हैं EOQ क्या निकल के आता है। कैलकुलेट करते हैं एक बार, 2 इंटू में 500 इंटू में 12500, ठीक है। 2 इंटू में 500 इंटू में 12500 डिवाइडेड बाई 2400, तो 5208 रूट में आ गया 72, ठीक है। रूट से बाहर आके आ रहा है 72.168। कौन से प्राइस पे निकाला हमने, 9600 वाले पे। अगर क्वेश्चन में कोई प्राइस गिवन होगा तो उस प्राइस पे निकाल लेंगे, अगर नहीं गिवन होगा तो पहले वाले प्राइस पे विदाउट डिस्काउंट पे। देखते हैं क्या लिखा था, कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट। अच्छा लिखा हुआ है प्राइस, कोई बात नहीं, एक बार और निकाल देते हैं। अगर ये बात नहीं लिखी होती, देखो लास्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट, तो ओरिजिनल प्राइस लेते 9600, बट इन्होंने बोला 10500 वाले प्राइस पे निकाल के दिखाओ, तो कैरिंग कॉस्ट में थोड़ा सा चेंज कर दो, एट 10500। जब हमारा प्राइस कितना है 10500, तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगा भाई, कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी 10500 का क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट 10500 का 25% कर लो, कैरिंग कॉस्ट में हल्का सा चेंज आ जाएगा, 10500 का 25%, 2625 क्वेश्चन में गिवन है 2625, तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं दोबारा से EOQ। ये ऊपर वाला समझ में आ गया ना, अगर नहीं दिया होता तब लेते वो, तो इसको छोड़ देना, इस क्वेश्चन के लिए इसको कंसीडर कर लेना। 2 इंटू में एनुअल डिमांड थी 500, ऑर्डर कॉस्ट थी 12500 रुपए, डिवाइडेड बाई 2625, ठीक है बच्चों। तो 2 इंटू में 500 इंटू में 12500 डिवाइडेड बाई 2625, जो भी आ गया है उसका रूट कर दिया 69.00, एक मिनट, 69.005 करके कुछ आ रहा है, तो 69 ही लेंगे, ठीक है। 69 यूनिट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी क्या होगी, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो 69 यूनिट्स। ओरिजिनल प्राइस पे क्या है 72 यूनिट्स, वो भी निकाल के दिखा दिया मैंने, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा ये वाला, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी इसको ओवर करते हैं आज, बाकी करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।